स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो गया है और आप जानते ही होंगे कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो इसमें कई सारे मेथड हैं और हम उसको देख के पहचानेंगे कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। देखिए, क्वेश्चन से ही हम समझेंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स आर सेपरेबल है और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दोनों ही पॉइंट हम यहाँ समझेंगे। देखिए, पॉइंट था हमारा, सॉरी टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। क्या ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का? देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम कहें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए। तो पहले हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या होता है कि ये डिफरेंशियल कितने टाइम हो रहा है। बाई का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स वन टाइम हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। डिग्री फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी पावर है ऊपर, वन पावर है। देयरफॉर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। पहचान हो गई। सेकंड पॉइंट कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल आर सेपरेबल है, यानी इस डिफरेंशियल के इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। मतलब वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स और वाई, एक्स इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट। तो हम देखते हैं, मतलब कैसे देखेंगे कि डी वाई की साइड में वाई का फंक्शन हो जाए और डी एक्स की साइड में एक्स का। तो देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें कि डी वाई और ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा और डी एक्स इधर आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ऐसा कर सकते हैं। सॉरी, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमने ये देखा कि डी वाई यानी वाई वाले सारे वेरिएबल्स एक तरफ और एक्स वाले, अगर ऐसा हो सकता है तब हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, वेरिएबल आर सेपरेबल। अब इसका सॉल्यूशन समझिए। ऑर्डर डिग्री समझ गए, ये वेरिएबल आर सेपरेबल है ये भी समझ गए। तो अब क्या करेंगे इसका, बस केवल इंटीग्रेटिंग। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन करना है इसका। इसका मतलब होता है कि इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करने के बाद डिफरेंशियल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो देखिए, एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं जिसे हम आर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं, सी। तो इसका इंटीग्रल करिए, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, जानते हैं आप, टेन इनवर्स वाई। इसका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। बहुत सिंपल इंटीग्रल। अच्छा, सी ये आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, इसकी फॉर्म हम जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। तो हम इसको टेन इनवर्स ही लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टेन इनवर्स में है तो टेन इनवर्स में ही चेंज किया, लॉग में होता है लॉग में चेंज कर देते हैं, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में। इसको इधर ले लें, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन, कांस्टेंट वाली टर्म हमने एक साइड छोड़ दी। इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज कर दें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है टेन इनवर्स से टेन इनवर्स दोनों साइड कैंसिल,
क्या रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका जो सॉल्यूशन आया ये आया। सॉल्यूशन कहें या हम कहें इसका इंटीग्रल किया हमने, वो आंसर ये आया। अगर आपको इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो ये आएगी, जो टॉपिक हम कर चुके हैं। क्या कि इक्वेशन दी होती है तब कहते हैं फॉर्मेट करिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। कांस्टेंट को कैसे डिवाइड कर, सॉरी डिफरेंशियल करने से, ठीक। चलिए अब हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लें, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर थोड़ी दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अब हम ये देखें क्या हम y का फंक्शन y की तरफ कर सकते हैं और x का x की तरफ। तो हम ये करें कि e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लें, यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ रहेगा e की पावर x और एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। हमने डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, e की पावर माइनस वाई इसके डिवाइड में पहुँचेगा। तो ये वेरिएबल आर सेपरेबल हो गई। अगर कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आएगी कि हम कर ही नहीं पा रहे, फिर दूसरा मेथड, तो ये हो गया e की माइनस वाई को हम न्यूमरेटर में ले लें, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स आर सेपरेबल है। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, अगर ये नहीं होती तो हम अगला मेथड अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। बहुत सिंपल इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, इसका इंटीग्रल ये ई की एक्स का ई की एक्स की अपॉन 3 इसका और सी। इसको चेंज करने में कुछ नहीं, केवल आंसर यही छोड़ सकते हो। एक और क्वेश्चन नंबर 3, ये है लॉग डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सॉल्यूशन करिए इसका। तो सबसे पहले तो ये लॉग यहाँ से रिमूव हो, यानी यहाँ से हटे, एक जनरल भाषा में हम कहें तो लॉग इधर ले जाए, तो क्या बनता है, लॉग जब हम इस साइड करेंगे तो ई बन जाता है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको हम ऐसा लिखते हैं, पावर प्लस में दोनों को अलग अलग कर दी, ई की वाई इधर और ये इधर, तो डी वाई अपॉन ई की पावर बी वाई ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल ई की पावर माइनस का हो जाएगा ये, और ये प्लस का है ही है, ई की पावर ए एक्स प्लस सी। इंटीग्रल आप कर सकते हैं, ई की पावर माइनस बी वाई का इंटीग्रल देखो यहाँ लिख देते हैं, ई की पावर माइनस बी वाई का होगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आंसर ये छोड़ सकते हैं हम, ओके। तो ये आंसर, देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये है अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो वेरिएबल आर सेपरेबल तो है, ये दिख रहा है, क्योंकि x का फंक्शन ये x एक साइड है, तो हम ऐसे करते हैं ये डी एक्स हम इधर ले लें, हो गया इंटीग्रेटिंग।
प्लस सी। अब इंटीग्रल करना है इसका, तो y हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? इसके लिए हमें देखिए थोड़ा सा टेक्निक है इसमें कि हम a प्लस कर लें और a माइनस कर लें, इसको x प्लस ए y इज इक्वल टू, देखिए x प्लस ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, ये टर्म हमने अलग कर दी, और माइनस ए अपॉन कर सकते हैं ऐसा डी एक्स प्लस सी। देखिए इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट ही आ जाएगा एक्स प्लस ए, ये आप जानते होंगे, ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए। अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गई, इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया एक्स प्लस ए की पावर हाफ माइनस ए एक्स प्लस ए की पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस सी। ये एक्स प्लस ए की पावर हाफ ऊपर जाके माइनस की हाफ, ये एक्स प्लस ए की हाफ। एक्स की पावर हाफ के इंटीग्रल का फार्मूला यूज होगा, एक्स प्लस ए की पावर कितनी 3/2। कौन सा फार्मूला? एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की एन प्लस वन माइनस अपॉन एन प्लस वन, इसका होगा माइनस हाफ प्लस वन, तो प्लस का हाफ, ठीक, प्लस सी। तो इसको 2/3 हो जाएगा, ये आके ये 2 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स प्लस ए की 3/2 माइनस 2a एक्स प्लस ए की पावर हाफ प्लस सी। तो ये आपका आंसर।